दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। दोस्तों अगर आप पेपर प्लेट रॉ मटेरियल निर्माण करते हैं और आप केवल जो है रोल बंडल का निर्माण करते हैं, सर्कल बनाने के लिए आपको सीट कटर मशीन का जो है रिक्वायरमेंट है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का कम प्राइस में बढ़िया क्वालिटी का सीट कटर मशीन आपको नहीं मिल रहा है और जहां मिल रहा है वहां 3 लाख 2 लाख रुपया बताया जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सीट कटर मशीन कहां मिलता है ये नहीं बताऊंगा, बल्कि कहां बनता है ये जानकारी दूंगा, जहां पे आप जाके इस सत्यता की जांच कर सके, हर साइज में बनवा सके, खरीद सके, हर पार्ट्स को देख सके, इन सभी चीज़ों का आपको नॉलेज मिल जाएगा। अगर आप डीलर हैं यानी कि आप मशीन बेचते हैं, अगर आपको चाहिए तो आपके लिए भी यहाँ मशीन बनता है और जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए भी बनता है। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ कि क्या साइज होता है और कौन सा साइज खरीदना चाहिए, डुप्लीकेट क्या है, ओरिजिनल क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों अगर आप भी सीट कटिंग मशीन को अगर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा डिटेल से समझाने वाला हूं, मार्केट की सच्चाई बताने वाला हूं, मशीन में किन किन चीज़ों को देखकर ख़रीदना चाहिए, इस चीज़ों की सच्चाई बताने वाला हूं। साथ ही वीडियो के लास्ट में मैं ये भी जानकारी दूंगा कि अगर आप PMEGP या उद्यमी योजना के लिए किसी भी लघु उद्योग का मशीन का अगर आपको कोटेशन चाहिए तो वो कोटेशन आपको कैसे प्रोवाइड होगा, ये भी जानकारी मैं वीडियो के अंत में देने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है सीट कटर मशीन क्या है। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सीट कटर मशीन क्या होता है, इसका क्या उपयोग है और ये क्या क्या रॉ मटेरियल बना के देता है और उस रॉ मटेरियल से हमें क्या फ़ायदा होगा, इस चीज़ की जानकारी मैं पहले पॉइंट में दूंगा। एंड हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है सीट कटर मशीन कहाँ बनता है। देखिए सीट कटर मशीन कहाँ मिलता है ये तो आप लोग जानते होंगे या बहुत सारे जगह पे, वेबसाइट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे आप लोग देखे होंगे। बट इम्पोर्टेंट ये होता है कि भाई सीट कटर मशीन कहाँ बनता है और वहाँ जाके हम देख सकते हैं या नहीं, कटर की क्वालिटी, बेलन की क्वालिटी, लोहे की क्वालिटी की जांच परख आप खुद कर सकते हैं या नहीं, चलता हुआ कटर मशीन देख सकते हैं या नहीं, ये चीज़ें जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है नए मशीन ख़रीदने वाले लोगों के लिए। तो इस चीज़ की जानकारी मैं जो है दूसरे पॉइंट पे दूंगा। एंड थर्ड पॉइंट जो है वो है सीट कटर मशीन का साइज क्या है। इस पॉइंट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सीट कटर मशीन का जो है साइज क्या होता है, यानी कि उसके पार्ट्स का क्या साइज होता है, उसके बॉडी का क्या साइज होता है, उसके लोहे का क्या साइज होता है और प्रॉपर अगर बात किया जाए तो नया आदमी को जो है कितने इंच का जो है बॉडी साइज लेना चाहिए, कितने इंच का उसमें बेलन और कटर लेना चाहिए, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं तीसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है सीट कटर मशीन के लिए जगह और बिजली। देखिए इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सीट कटर मशीन के लिए प्रॉपर जो हमें जगह और बिजली चाहिए वो कितना चाहिए, यानी कि इसमें कितने HP का मोटर लगा हुआ रहता है और जगह प्रॉपर इसके लिए कितना चाहिए रख रखाव के लिए, और वो जगह कैसा चाहिए, इस चीज़ पे चर्चा मैं चौथे पॉइंट में करूँगा। एंड हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है सीट कटर मशीन का दाम और ये कहाँ मिलेगा। मैं लास्ट पॉइंट में सीट कटर मशीन के प्राइस का सच्चाई बताने वाला हूँ, कैसे जो है लोग 1,30,000 का मशीन 2-2 लाख में परचेज कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, वो लोग जानकारी नहीं लेते हैं, बाद में फंस जाते हैं। तो इस चीज़ों के बारे में मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा, उसके प्राइस को बताऊंगा, डीलर प्राइस क्या है और अगर आप ख़रीद रहे हैं तो कहाँ पे आपको थोक रेट में ये मशीन प्राप्त होगा, इन सभी चीज़ों पे चर्चा मैं लास्ट पॉइंट में करने वाला हूँ। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि पेपर प्लेट सीट कटर मशीन क्या है। तो देखिए
पेपर प्लेट शीट कटर मशीन एक ऐसा मशीन है कि पेपर प्लेट रॉ मटेरियल कई प्रकार की आती है, जैसे रोल बंडल बना हुआ जो इस टाइप का आता है वो आता है, सर्कल आता है, यानी सर्कल जो गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल आता है उसे हम सर्कल रॉ मटेरियल बोलते हैं। उसके बाद बफर शीट आता है, यानी जो हार्ड प्लेट जिस पे हम लोग हाथ पे रख के खाना खाते हैं और वो जो थाली जिस चीज़ से तैयार होता है उसे बफर शीट कहते हैं। यानी 3 टाइप का रॉ मटेरियल आता है और इन सभी जो है चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग मशीन का उपयोग किया जाता है, जिनमें शामिल है शीट कटर मशीन। शीट कटर मशीन क्या करता है, ये गोल कटा हुआ सर्कल बनाने के लिए शीट काट के देता है। जैसे कि गोल कटा हुआ सर्कल मटेरियल क्या है ये समझ लीजिए। रिंकल थाली बनाने के लिए जो गोल कटा हुआ सर्कल हर साइज़ में आता है उसे बनाने के लिए सबसे पहले पेपर लेमिनेशन मशीन पे क्या होता है कि रोल तैयार किया जाता है। क्या चीज़ से, तो तैयार किया जाता है क्राफ्ट पेपर, फिल्म और गम। ये तीनों आइटम से क्या होता है, पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन पे रोल तैयार होता है। और रोल तैयार करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है शीट कटिंग मशीन का। अब शीट कटिंग मशीन पे क्या होता है, इसका जो है इस तरीके से शीट बनाया जाता है। जो भी साइज़ में लोगों का रिक्वायरमेंट होता है वो मशीन में सेटअप करके और उस टाइप का वो शीट काट सकते हैं। मशीन में ये सिस्टम लगा हुआ है कि कितना इंच का काटना है उतना इंच का उस पर सेट करके और चालू करके आप शीट काट सकते हैं, जैसे कि अभी मशीन में कट रहा है। उसके बाद शीट इस टाइप का कटने के बाद गोल काटने के लिए आता है पावर प्रेस इस टाइप का सर्कल कटर मशीन या फिर हाइड्रोलिक सर्कल कटर मशीन, दोनों में से कोई आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो है लास्ट प्रोसेस वो सर्कल कटर का है। तो आज की वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ वो शीट कटर मशीन के बारे में बताया, जो रोल के बाद जो शीट काटता है उस मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लेमिनेशन भी है, हाइड्रोलिक भी है, लेकिन उनके पास शीट कटर नहीं है। और शीट कटर न होने के कारण क्या होता है कि वो सर्कल वाला जो रॉ मटेरियल, जो गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल है वो न बना पाते हैं न कस्टमर को दे पाते हैं, जिसमें भारी मुनाफा जो है उनका ख़त्म हो जाता है। सो इसीलिए जो है मैं आपको शीट कटर मशीन के बारे में आज पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो शीट कटर मशीन क्या है, इसका क्या उपयोग है और इससे क्या बनता है, ये सभी चीज़ों को आप समझ गए। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि जो लोग कार्टून फैक्ट्री चलाते हैं या बफर का शीट काटने के लिए जिनको शीट कटर क्रोगेशन और पेस्टिंग चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। भाई ये कहाँ मिलेगा, जैसा दूसरा पॉइंट है कि ये बनता कहाँ है, मिलेगा कहाँ ये छोड़िए, बनता कहाँ है। तो देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज जहाँ पे जो है इन सभी मशीनों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। अगर आपको जो है रियल में देखना है कि जाके भाई देखेंगे तो वीडियो स्क्रीन पे मैं नंबर दे रखा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप जाके वहाँ मशीन की क्वालिटी और सत्यता की जांच कर सकते हैं और ऑर्डर लगा के आप सभी मशीनों को मंगवा या बना सकते हैं, जैसे पेपर प्लेट लेमिनेशन मशीन, शीट कटर मशीन, सर्कल कटर मशीन, बफर पेस्टिंग मशीन, क्रोगेशन मशीन और इससे रिलेटेड जितने भी टाइप की मशीनें आती है वहाँ आप बनते हुए देख सकते हैं। या फिर उसका पार्ट्स चाहिए तो पार्ट्स मिल जाएगा, या फिर उसका क्वालिटी की आपको जांच परख करनी है या उसमें कुछ चेंजेज करवानी है तो वो आप कृष्णा इंटरप्राइजेज से बोल के चेंजेज करवा सकते हैं। तो दूसरा हमारा पॉइंट था कि मशीन कहाँ मिलता है, तो शीट कटिंग मशीन बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बनती है जो कि कृष्णा इंटरप्राइजेज है। इस चीज़ का जवाब आपको मिल गया। तीसरा हमारा पॉइंट है कि शीट कटर मशीन का साइज़ क्या है। देखिए इसका साइज़ अगर मैं सामान्यतः बताऊं तो इसके बॉडी का जो साइज़ है, लंबाई वो 12 से 13 फीट है अप्रॉक्स में ऊंचाई इसका 4 फीट है और चौड़ाई 5 से 6 फीट है। वही अगर इसके बेलन और कटर का साइज़ बताया तो फाइनल 32 इंच का इसमें कटर और बेलन लगा हुआ है। फाइनल मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फाइनल आप 32 इंच तक पेपर इसमें कटिंग कर सकते हैं, बल्कि मार्केट में तो 28 इंच से ज़्यादा पेपर आया ही नहीं है। 26 इंच, 24 इंच, 28 इंच, यही 3 टाइप का पेपर जो है पेपर प्लेट के बिजनेस में रॉ मटेरियल बनाने के लिए जो है क्राफ्ट पेपर आता है। तो 32 इंच साइज़ आपके लिए प्रॉपर रहेगा, बेस्ट रहेगा, खास रहेगा।
तो साइज़ के बारे में आप समझ गए कि इसका साइज़ क्या है। चौथा हमारा पॉइंट जो है वो है सीड कटर मशीन के लिए जगह और बिजली कितनी चाहिए। तो देखिए सीड कटर मशीन के लिए अगर बिजली की बात की जाए तो सबसे पहले हम इसका मोटर कैपेसिटी देखेंगे। तो सीड कटर मशीन में जो मोटर लगी हुई रहती है वो सामान्यतः 2 HP का मोटर, और 2 HP का मोटर को परिचालन करने के लिए इसमें 2 HP का पैनल दिया हुआ रहता है। जो पैनल क्या करता है, AC इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करके DC करंट मोटर को प्राप्त करता है। तब जो है मोटर क्या है, घूमती है यानी कि चलती है। तब हमारा सीड कटर मशीन जो है क्या करता है, वर्क करता है। उसके बाद इसमें अलग अलग लोग जो है अलग अलग टाइप का जो है मशीन बनवाते हैं। जैसे कृष्णा इंटरप्राइजेज में वो आते हैं तो उनका कहना होता है कि भाई मुझे 2 HP में नहीं 3 HP मोटर में बना दीजिए, या 3 फेज में बना दीजिए, या सिंगल फेज में बना दीजिए। तो ख़ास बात ये है कि यहाँ मशीन तो बनती है, तो इसीलिए उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार मशीन को जो है बनाया जाता है। सामान्यतः 2 HP अगर मोटर है तो 2 HP मोटर वाला सीड कटर के लिए 2 किलोवाट का बिजली सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी से आप इसे रन करा सकते हैं। यानी सिंपल समझिए कि आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी है पहले से जो कमर्शियल है तो उस पर इस मशीन को आप आसानी से चला सकते हैं। वही अगर जगह की मैं बात करूं तो जगह अगर आपका मिट्टी वाला जगह है यानी नीचे मिट्टी है पूरा, तो समतल ज़मीन मिट्टी में भी रख सकते हैं, या ईंट का सोलिंग है तो उस ईंट के सोलिंग पे भी इसको रख सकते हैं, या फिर प्लास्टर वाला ज़मीन है तो अब तो और अच्छा है उस पे भी रख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि भाई हमारा घर गली में है तो गली में इस मशीन को हम कैसे ले जाएंगे। तो देखिए ये भी आसान है क्योंकि कृष्णा इंटरप्राइजेज मशीन बनाती है। सो बहुत सारे लोगों का रिक्वायरमेंट दूर हुआ है, बहुत सारे लोगों का जगहों पे लेमिनेशन मशीन ले जाने का सुविधा नहीं था, तो कृष्णा इंटरप्राइजेज जो है फोल्डेबल सिस्टम लेमिनेशन मशीन जो है बनाती है, जिसमें मशीन को क्या किया जाता है, खोल करके और फिर उस जगह शिफ्ट करके और वहाँ सेटिंग करके इंस्टॉल कर दिया जाता है और सिखा दिया जाता है, जिसका कोई चार्ज आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता है। तो ख़ास बात ये है भारत में आप कहीं से भी है और अगर आपको लेमिनेशन मशीन बनवाना है तो भाड़ा खर्चा सिर्फ दीजिए, आपको ज़्यादा चार्ज देना नहीं पड़ेगा। आपके घर पे जो है पेपर लेमिनेशन मशीन का आपको निर्माण करके दे दिया जाएगा। तो ये उनके लिए, अब ये नहीं कि आपके पास जगह है और आप बोल रहे हैं, तो ये उनके लिए है जिनको भाई प्रॉब्लम है, ले जाने का रास्ता नहीं है, ये ऑफ़र उनके लिए है। अब नेक्स्ट जो है पॉइंट हमारा कि जैसे अब इसमें जगह की अगर बात की जाए तो कम से कम 15 बाई 30 या 15 बाई 15 या 10 बाई 15 का अगर जगह है तो आप इस मशीन को आसानी से वहाँ रख सकते हैं। इससे ज़्यादा जगह की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है प्राइज एंड हाउ टू बाई मशीन, यानी कि इसका प्राइस क्या है। तो देखिए ये मशीन जो 32 इंच में हेवी मशीन है, इस मशीन का जो है प्राइस 1,35,000 से लेके 1,40,000 रुपये तक है। अगर इसमें आप लोहा चेंजेज करवाते हैं, जैसे टाटा का लोहा लगवाते हैं, सेल का लोहा लगवाते हैं, तो प्राइस और भी बढ़ सकता है। और आपको इससे कम रेंज में चाहिए 32 इंच में तो आपको 1,20 का भी मिल जाएगा मशीन कृष्णा इंटरप्राइजेज में, जो कि मार्केट अगर डीलर लोग जो इसको बेचते हैं वो 2 लाख 2.5 लाख रुपया में बेचते हैं। जो लोग ख़रीदे हैं डीलर से उनको भली भांति इस चीज़ की जो है जानकारी होगी कि भाई हम कितना में ख़रीदे हैं। तो जो है आपको जैसा डीलर जो है हर रेंज में भाई जितना उनको प्राइस होता है उस तरीके से बनवाते हैं। तो अगर आप भी आइएगा यहाँ और जिस तरीके से आपको बनवाना है बनवा सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर इस वीडियो के बारे में आप बताते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हूँ कि आखिर सीट कटिंग मशीन कहाँ बनता है। ख़ास बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ सीट कटिंग मशीन ही नहीं बनती है, बल्कि पेपर प्लेट, रॉ मटेरियल और पेपर प्लेट तैयार करने से रिलेटेड जितने भी प्रकार की मशीन और रॉ मटेरियल होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। ख़ास बात ये है कि अगर कोई मशीन आपका पुराना है, उसमें कोई प्रॉब्लम है या ख़राबी है, तो उसमें भी इस कंपनी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल से समझाया हूँ। अगर इसी प्रकार से किसी दूसरे मशीन के बारे में समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उस मशीन के बारे में अध्ययन करके आप लोगों को जानकारी
दे दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जानकारी इकट्ठी करके बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और वीडियो उन लोगों में शेयर कर दीजिए जो इस तरीके का स्टार्टअप करना चाहते हैं, मशीन लेना चाहते हैं और उनको सही जानकारी नहीं मिल रहा है। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।